दोस्तों, क्या आप भी हमेशा ये सोचते हो कि देश में इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है? क्यों लोग ग्रेजुएट होने के बाद, डिग्री लेने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही है? क्या पूरा सिस्टम ही चेंज हो रहा है या करप्शन ज़्यादा हो गया, ऐसा कुछ सोचते हो? तो मैं आपका एक डाउट क्लियर करना चाहता हूँ कि भाई ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, बस हायरिंग का जो प्रोसेस है ना, वही चेंज हो रहा है। इस वजह से लोग बहुत ज़्यादा अ, अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि उन्हें सही प्रोसेस ही नहीं मालूम है कि हायरिंग एक्चुअली में हो कैसे रही है, कैसे इस समय कंपनियाँ हायर कर रही हैं या क्या रिक्वायरमेंट्स हो रहे हैं। क्यों आजकल ये लोग कह रहे हैं कि भाई एआई जॉब खा जाएगा। क्यों लोगों को लग रहा है कि भाई आने वाले समय में हो सकता है मशीनें ही सारा काम करेंगी, हमारे पास कुछ काम भी नहीं रहेगा, ऐसा कुछ है नहीं। स्किल्स, ये बात ज़रूर है कि स्किल्स ज़रूर मैटर करेंगे। तो अब जैसे पहले क्या होता था कि पहले 10 साल 15 साल पहले आपने हमेशा सुना होगा कि जिसको कंप्यूटर चलाना आता है उसको जॉब मिल जाती है, वो सही है। अब आज के डेट में कंप्यूटर चलाना सबको आता है, तो जो चीज़ नई चीज़ की डिमांड होती है कि किसी को एआई का यूज़ करना अच्छा आता है, तो उसको जॉब मिल जाएगी। तो देखो यहाँ पे स्किल्स चेंज हो रही हैं। अगेन टाइम टू टाइम ये सारी चीज़ें चेंज होती रहती हैं, तो आपको हमेशा ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि टाइम टू टाइम क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या हायरिंग प्रोसेस हो रहा है, क्यों कंपनियाँ टाइम टू टाइम शिफ्ट कर रही हैं, क्यों टेक्नोलॉजी शिफ्ट होता है, तो जॉब का पूरा फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं बहुत सारे इस तरीके के डाउट्स आपके क्लियर आउट कर दूँगा। साथ में मैं आपको ये भी एक बहुत अच्छा आइडिया दे पाऊँगा कि आपको किस तरीके से हायरिंग की तरफ मुड़ना चाहिए या किस तरीके से अप्लाई करना चाहिए, या क्या चीज़ आपको स्किल डेवलप करनी चाहिए, जो हर जगह सुनते हो कि ये सीख लो, वो सीख लो तो जॉब मिल जाएगी। तो किस तरीके की स्किल्स की डिमांड रहने वाली है, किस तरीके की स्किल्स की डिमांड करंटली चल रही है और ऐसा क्यों हो रहा है ओवरऑल? इस सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में समझेंगे। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो के साथ। तो मैं आपको शुरुआत से ही बता देता हूँ कि देखो, अभी जो है ना कि अभी करंटली हमेशा ये आपको सुनने में मिलता है, तो डिग्री इज़ डाइंग, स्किल्स आर द न्यू करेंसी। तो देखो ये बात सही है, पहले डिग्री होती थी, डिग्री लेके आप जाते थे, इंटरव्यू देते थे, आपका सिलेक्शन हो जाता था। अभी क्या है कि आपके पास डिग्री है, नहीं है, स्किल्स है तो आपकी जॉब लग जाएगी, ठीक है? ये एक सच्चाई है, ठीक है? क्योंकि गूगल, आईबीएम, एप्पल जैसी कंपनियाँ रीवायरिंग कर रही है अपना हायरिंग प्रोसेस, तो वो चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक? क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि देखो अब ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिख रहा है, ये नंबर्स डोंट लाई, डेटा हमेशा सही बताता है। तो देखो जैसा ऐसा क्यों हो रहा है, देखो अभी 70% ऑफ एम्प्लॉयर्स ना यूज स्किल बेस्ड हायरिंग इन 2026 के अंदर 70% लोग जो एम्प्लॉयर्स है वो स्किल बेस्ड हायरिंग कर रहे हैं। 45% ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ड्रॉप बैचलर्स डिग्री रिक्वायरमेंट इन 2024। मतलब कि किसी जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए जो डिग्री चाहिए थी, वो जो मिनिमम क्राइटेरिया होता था वही हटा दिया है। 81% ऑफ हायरिंग डिसीजन आई प्रायोरिटाइज कॉम्पिटेंसी ओवर क्रेडेंशियल। मतलब सिंपली ये कि आपके पास कंपिटेंट हो, आप अप्लाई जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो अप्लाई कर लो, मतलब वो अगर क्राइटेरिया फुलफिल के लिए तो क्या आपको जॉब मिल जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। क्रेडेंशियल्स ज्यादा वैल्यू कर रही हैं, यानी कि आपको स्पेसिफिकली वो काम आना भी चाहिए, ठीक है? अब पहले क्या होता था कि डिग्री बेस्ड सिलेक्शन होता था, 4 साल की डिग्री ले लिए, जीपीए जो आपका परसेंटेज या सीजीपीए होता था उसको देख के आपकी स्क्रीनिंग हो जाता था कि मतलब ज्यादा परसेंटेज है, ज्यादा अच्छे नंबर्स है तो आपकी स्क्रीनिंग, आप सेलेक्ट हो जाओगे। प्रेस्टीज ऑफ कॉलेज, अगेन आईआईटी एनआईटी से बिलोंग कर रहे हो या टॉप टीयर कॉलेजेस से बिलोंग कर रहे हो तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा, क्योंकि वर्थ ऑफ कैंडिडेट समझ में आता। नो डिग्री नो इंटरव्यू होता था पहले, स्किल गैप्स इग्नोर्ड होती थी, डिग्री प्रेजेंट हो तब भी। रिवॉर्ड्स मेमोराइजेशन नॉट एप्लीकेशन, ये सब पहले होता था, ठीक है? अभी का पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया। अभी क्या होगा, स्किल असेसमेंट ओवर डिग्री रिक्वायरमेंट है। अगर आपके पास डिग्री है तो अच्छी बात है, बट आपको अगर स्पेसिफिक स्किल नहीं है, जिस पोजीशन के लिए आप अप्लाई करो, अगर आपको वो काम नहीं मालूम है तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट सर्टिफिकेशन वैल्यू ज्यादा करता है, ठीक है? क्योंकि पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट और सर्टिफिकेशन ये बताता है कि स्पेसिफिकली आपने उस डेडिकेटेड समय दिया तो आपको वो चीज़ें आती हैं। आपका जो लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम करना होता है, वो आपका एक्सपीरियंस शो करता है, जो कि इंटरव्यू में जब आपको ये चीज़ आपने कभी काम किया होगा तो इंटरव्यू में जब आपसे उससे सवाल आएगा तो आप उसको बहुत डीपली एक्सप्लेन कर पाओगे। तो इंटरव्यू में समझ आएगा कि हाँ, इसे अच्छी नॉलेज है, इसने काम किया तभी वो नॉलेज हो सकता है, क्योंकि सिर्फ किताबी बातों से वो ज्ञान नहीं मिलता है। डेमोन्स्ट्रेटेड एबिलिटी एंट्री टिकट होती है। बूट कैंप सेल्फ थॉट इक्वली वैलिड होता है। खुद से भी पढ़ के रखा है, काम अच्छे से जानते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैंने यूट्यूब से एडिटिंग का एक कोर्स लिया और सीख लिया, ठीक है? खुद से पढ़ा, सब कुछ किया, और फिर मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स पे, अपने खुद के प्रोजेक्ट्स पे काम किया, तो वो एक्सपीरियंस हो गया। जब मैं कल को कहीं किसी जॉब के लिए अप्लाई करता हूं तो मेरा एक्सपीरियंस ही काम आएगा, और जो एम्प्लॉयर है वो समझ जाएगा कि भाई मैंने काम किया तभी मैं ये एकदम डिटेल चीजें बता पा रहा हूं। तो अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। रियल वर्ल्ड कॉम्पिटेंसी इज बेंचमार्क। रियल वर्ल्ड में क्या जरूरी है वो बहुत मैटर कर रहा है। कंटिन्यूअस लर्निंग इज रिवॉर्डेड। आपके अंदर जो कंटिन्यूअस लर्निंग का जो स्टेट ऑफ माइंड है वो होना चाहिए। कंपनीज दैट सेट गुड बाय टू द डिग्री। अब ये जानना भी बहुत जरूरी है कि कौन कौन कंपनीज डिग्री रिजेक्ट कर रही है। मतलब अब जरूरी नहीं कि डिग्री है तो आपको जॉब मिल जाएगी। जैसे गूगल 2017 से ही बहुत सारे अपने जॉब की रिक्वायरमेंट्स में जो डिग्री की रिक्वायरमेंट है वो हटा चुका है। एप्पल एक्टिव पॉलिसी है, ड्रॉप डिग्री मैंडेट फॉर इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्ट रोल, पोर्टफोलियो एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आर प्राइमरी फिल्टर्स। टेस्ला में अगेन एलॉन मस्क पब्लिकली स्टेटेड डिग्रीज आर नॉट रिक्वायर्ड, स्किल डेमोन्स्ट्रेशन इज ग्रेटर देन फॉर्मल एजुकेशन। IBM launched new collar job initiative. 50% of US job openings no longer require 4-year degrees. Bank of America opened thousands of positions including finance and tech for the candidates without bachelor. अब आप ये सोच रहे हो कि ये सब तो बाहर की कंपनियां, इंडिया से कैसे? तो नहीं भाई, टेक्नोलॉजी या जो पूरा पॉलिसी फ्रेमवर्क होता है वो वेस्ट की
वेस्ट से ही शिफ्टवर्ड होता है इंडिया के अंदर, मतलब जो वेस्ट में फॉलो किया जाता है वही आज से 2 साल 3 साल बाद इंडिया के अंदर अप्लाई होता है। तो अगर ये कंपनीज करेंटली ये चीज कर रही हैं तो मान के चलो कि इसका इफेक्ट आपको इंडिया में देखने को जरूर मिलेगा साल 2 साल बाद, या अभी करेंटली भी बहुत कुछ देखने को मिला, क्योंकि देखो इन्फोसिस टीसीएस भी अब क्या कर रही है, हायर थ्रू स्किल बेस्ड टेस्टिंग प्लेटफॉर्म सर्टिफिकेशंस आर वैल्यूड इक्वली टू डिग्रीज फॉर लेटरल रोल्स। तो ये देखने को शुरुआत हो चुकी है, तो ये चीजें बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, तो आपको अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। ठीक है, अब ये क्यों हो रहा है, जो मेजर रीजन जो शिफ्ट होता है वो क्यों हो रहा है, तो ये समझ लो एआई डिसरप्शन। एआई इज मेकिंग ट्रेडिशनल टेक्निकल रोल्स ऑब्सोलेट एवरी 18 मंथ्स। अ 4 ईयर डिग्री सीएस डिग्री मे बी ऑलरेडी बी आउटडेटेड बाय ग्रेजुएशन। इसका मतलब समझ लो कि हर 18 महीने में एआई टेक्नोलॉजी चेंज की वजह से हायरिंग या जो जॉब्स की जो स्किल्स है वही चेंज कर दे रहा है। मतलब कि अगर मान लो आज आपने बीटेक में एडमिशन लिया सीएस में, जब आपने एडमिशन लिया और जब तक आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया वो पूरा पूरा स्किल सेट ही चेंज हो गया, वो पूरा पूरा काम का तरीका ही चेंज होने वाला है। तो ये एक मेजर फैक्टर रहने वाला है। द कॉस्ट ऑफ लर्निंग हैज क्रैश्ड। यूट्यूब, कोर्सेरा, गूगल सर्टिफिकेट, एडब्ल्यूएस ट्रेनिंग, यूडेमी, स्किल दैट कॉस्ट 40,000 इन यूनिवर्सिटी ट्यूशन कैन नाउ बी मास्टर्ड फॉर 200। अगेन जो कॉस्ट ऑफ लर्निंग है वो क्रैश हो चुकी है, जिसके लिए आप पहले बहुत ज्यादा पैसे देते थे, अब इतने सारे प्लेटफॉर्म आ गए जिसके थ्रू आप शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में वो बहुत कम अमाउंट में ही वो चीजें सीख जाओगे। तो उसकी वजह से भी द स्किल्स गैप क्राइसिस। अगेन कंपनीज जो है वो हमेशा स्ट्रगल करती है। देखो अब डिग्री के साथ क्या होता था ना पहले, कि अब 100 बच्चे पहले सिर्फ डिग्री के बेसिस पे लेते थे, तो जो एक्चुअल में काम करने के योग्य होते थे, मतलब कि जिनको काम एक्चुअल में आता था वो बहुत कम होते थे, 20 to 25% होते थे। अब ये जो गैप है ये अब चेंज हो रहा है। देखो सिनेरियो क्या है कि डिग्री हटाने से फायदा क्या हो रहा है कि इनके पास अब जो 100 बच्चे आएंगे वो स्किल बेस्ड आएंगे, तो कंपनीज का क्या है कि उनको चाहिए अच्छा काम। अब ऐसा नहीं कि 100 लोग को ले रहे उसमें 25 ही काम कर पा रहे, बाकी 75 सीख ही रहे हैं अभी। ऐसा ये चीज नहीं चाहते। अब चूंकि पहले डिग्री 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 रहता था, तो वो शिफ्ट हो रहा है, वो प्लेटफॉर्म ही पूरा शिफ्ट हो रहा है, इस वजह से अब स्किल्स की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। ठीक है, अगर तुम ये सारी चीजें पढ़ोगे समझोगे तो तुमको सिलेक्शन और तुमको हायरिंग प्रोसेस पूरा समझ में आएगा इंडिया के अंदर किस तरफ शिफ्ट हो रहा है। अब इसका मतलब क्या है ये समझो। तो हाउ डू एमएनसीज एक्चुअली टेस्ट स्किल्स, तो अब स्किल्स कैसे टेस्ट करती है ये भी एक बहुत बढ़िया सवाल है कि कैसे एमएनसी कंपनी डिसाइड करती है कि आपके पास वो रेलेवेंट स्किल है कि नहीं। तो आपका टेक होम प्रोजेक्ट आपने कितना किया एक तरीके से वो चेकआउट करते हैं, स्किल असेसमेंट प्लेटफॉर्म चेकआउट करते हैं, एआई पावर्ड स्क्रीनिंग होती है, पोर्टफोलियो रिव्यू होता है, सिमुलेशन केस स्टडी होता है, लाइव कोडिंग टेस्ट होता है। अब ये चीज आप सोचोगे कि है क्या, तो ये भी मैं समझाता हूँ। देखो होता क्या है कि व्हाट दिस मीन्स फॉर यू, ऐसे समझो कि आपका गिटहब ग्रेटर हो गया जीपीए, मतलब गिटहब आपने एक्चुअल में क्या काम किया है, क्या काम आपको आता है। ठीक है, केस स्टडी। अब गिटहब ऐसे समझ लो, एक छोटा सा एग्जांपल कि अगर जैसे मैं बोलता हूँ कि हाँ मुझे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आता है, ठीक, मुझे उसमें एक फाइल सेव करना आता है। अब मैं उसको बता रहा हूँ कि भाई पहले जाओ फाइल पे क्लिक करो, फिर सेव एज पे क्लिक करो, फिर वहां सेव कर दो ये। ठीक, अब मैंने अगर ये चीज बताया कि मैंने इतने सारे नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स में मैंने ये चीज किया है, मैंने सेव किया है डॉक, ठीक है, तो वो शोकेस करता है कि हाँ मुझे आ रहा है। ठीक है, मैंने प्रोजेक्ट्स के नाम बताया कि मैंने ये प्रोजेक्ट में ये स्टेप पे ये काम किए हैं, वो सारी चीजें। केस स्टडी शो डोंट टेल, मतलब जो कहते हैं ना कि बोलने से अच्छा कि करके दिखाओ, तो अब वही रिक्वायरमेंट है कि भाई बोल तो रहे हो तुमको ये आता है वो आता है, पर जो कह रहे हो वो आता है कि नहीं वो रिक्वायरमेंट हो गई है। केस स्टडी वो शो करता है 95% स्क्रीन बाय एआई 2026। अब जो स्क्रीनिंग होती है रिज्यूमे की वो एआई करता है, तो एआई स्पेसिफिकली सर्च करता है स्किल सेट की वो क्या रिक्वायर्ड स्किल सेट है कि नहीं है आपके पास। अगर नहीं है तो आपका रिज्यूमे वैसे ही रिजेक्ट होने वाला है। पोर्टफोलियो इज योर न्यू रिज्यूमे, पोर्टफोलियो आपने क्या क्या काम किया, आपका एक्सपीरियंस ही आपका नया रिज्यूमे होने वाला है। तो अपने रिज्यूमे में ये चीज तो बहुत मेंशन करो डिस्क्रिप्शन के हिसाब से, जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से, कि आपने क्या काम किया है उस डिस्क्रिप्शन में, कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट में, या कैसा इंटर्नशिप, किसी भी इंटर्नशिप में अगर उस जॉब के डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड काम किया तो उसको जरूर शो करो। रिज्यूमे अलोन वोंट गेट यू इन, तो सिर्फ ये बात सही है कि भाई रिज्यूमे सिर्फ नहीं आपको अंदर जाने वाला जॉब दिलाने वाला है। अब टॉप डिमांड स्किल्स क्या रहने वाली है एमएनसीज के लिए 2026 के अंदर या कंटिन्यूएशन में देखने को जो मिलेगा वो है एआई एंड मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स, विजुअलाइजेशन, क्लाउड प्लेटफॉर्म्स, एडब्ल्यूएस, एजोर, जीसीपी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, एआई टूल्स। अगर ये सारी चीजें अगर आप सर्टिफिकेशंस करते हो, कोर्सेज करते हो, लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम करते हो, सेम टाइम पे इंटर्नशिप करते हो उसमें, तो आपकी जो सर्टिफिकेशंस, आपका जो रिज्यूम है, आपका जो पोर्टफोलियो वो बहुत स्ट्रांग होगा। और उसके ये अगर ये आपके रिज्यूमे में लिख गया, आपके पोर्टफोलियो में ये चीज मेंशन होगी, तो आपकी जॉब लगनी पक्की है। क्योंकि देखो मैं जो अब चेंजेस देखता हूँ कि जो ओपनिंग्स आती हैं उसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती है उसमें क्या क्या मेंशन होता है, क्या स्किल सेट वो मांग रहे हैं, क्यों एक सीएस का बच्चा जो अप्लाई कर रहा है वो सिलेक्ट नहीं हो पा रहा, क्योंकि वो स्पेसिफिक स्किल सेट मिस कर जा रहा है भाई। तो अगर उसमें स्पेसिफिकली लिखा एआई एंड मशीन लर्निंग स्किल होनी चाहिए, तो होनी चाहिए। आपने उस पर काम किया हो, आपने कभी इस प्रोजेक्ट पे काम किया हो, वो बहुत जरूरी रहने वाला है। सेम साइबर सिक्योरिटी फंडामेंटल्स, तो ये तो हॉट टॉपिक्स रहने वाले हैं 2026 के अंदर, और यही कंटिन्यू भी करेगा लॉन्ग टर्म पे। अगेन क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सॉफ्ट स्किल्स में देखोगे तो कम्युनिकेशन, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, अडेप्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस, लीडरशिप, टीम कोलैबोरेशन, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये सारी चीजें भी जरूरी हैं
इन टेक्निकल डिग्री सर्टिफिकेशन के साथ या टेक्निकल कह लो कि स्किल्स के साथ। सेम टाइम पे इन इंडिया के अंदर क्या रहने वाला है, तो भाई देखो इंडिया हर साल 1.5 मिलियन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को पास करता है, बट जो मैं फैक्ट की बात बता रहा, ओनली 20 to 25% आर इंडस्ट्री रेडी पर NASSCOM। 65% ऑफ इंडियन आईटी प्रोफेशन अब स्किल्ड विया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स इन 2024। तो इसका मतलब क्या है कि यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में बहुत ज्यादा जो पढ़ाई और रिलेवेंट नहीं रह गई, जो प्रैक्टिकल नहीं रह गई है करंट दुनिया के अंदर। इसी वजह से तो लोग भाई ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस कर रहे हैं कि उनको मालूम है ये कि भाई अभी जो मैं पढ़ रहा हूँ वो जरूरी नहीं है, कल को कंपनीज आएंगी जब हायरिंग करने तो मेरे से ये नहीं पूछेंगे जो मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे से वो पूछेंगे जो उनको चाहिए। तो इस वजह से सर्टिफिकेशंस बढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट स्किल इंडिया मिशन ही सर्टिफाई किया ओवर 2 करोड़ कैंडिडेट्स नाउ वैल्यूड बाय MNCHR। विप्रो, TCS, इन्फोसिस ओपन लेटरल हायरिंग वाया स्किल बेस्ड टेस्ट, नॉट जस्ट डिग्री फिटर्स। Startup and MNC in Bangalore, Hyderabad, Pune now explicitly there's no degree required for 30% role। तो अगेन जैसे मैंने कहा कि वेस्ट का ही चीज फॉलो होता है इंडिया के अंदर, तो ये सारी चीजें शुरू हो चुकी हैं ऑलरेडी। तो आपको टाइम टू टाइम बस चेंज करते रहना होगा। वेकअप कॉल में मैं तो ये कहूंगा कि देखिए अब बीटेक इन 2021 शोज यू स्टडीड कोडिंग 4 years ago, अ पोर्टफोलियो शोज यू कैन कोड टुडे। तो ये चीज समझो, ठीक है। IIT NIT ब्रांड स्टिल मैटर्स बट वोंट प्रोटेक्ट यू इफ योर स्किल्स आर आउटडेटेड। अगेन सेम सही बात है कि भाई अगर आप IIT से भी पास आउट हो बट अगर आपको स्पेसिफिक काम ही नहीं आ रहा तो भाई आपके IIT का होने का कोई फायदा नहीं। हाँ, एडवांटेज मिल जाएगा कि हाँ मेहनती बच्चा है, कम से कम हार्ड वर्किंग होगा तभी IIT तक पहुंचा, बट सेम टाइम पे अगर आपको स्किल्स नहीं आ रही तो कोई मतलब नहीं रहेगा। इवन टॉप क्या मैं Tier 3 के कॉलेज से पढ़ा हुआ बच्चा अगर स्किल्स शो कर रहा है तो उसका सिलेक्शन होगा भाई। Again, Indian hiring is going global. Your competition is now remote workers from Philippines, Vietnam and Eastern Europe। ये सच्चाई है कि भाई अब आप इंडिया का जो हायरिंग कल्चर वो इंटरनेशनल जा रहा है। तो आपका जो कंपटीशन है, देखो अभी जब हाइब्रिड रोल्स आने लग गए या वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटीज आने लग गई है तो भाई सिंपल सी बात है कि अगर घर बैठे ही काम करना है तो मैं क्यों इधर के ही लोगों को लूं, मैं क्यों नहीं बाहर के लोगों को ले लूं जो बेहतर कर सकते हैं या कम सैलरी पे काम करने को तैयार हो जाए। तो आपका कंपटीशन भी बढ़ रहा है, तो ये बहुत नोटिस करके चलना होगा। HR teams in MNCs now scan GitHub before they read your college name। ये सच्चाई है कि भाई आपने एग्जैक्टली काम क्या किया, आपने क्या किया इस 4 साल या 3 साल के ग्रेजुएशन पीरियड में कि आपको मैं सेलेक्ट कर लूं, तो वो जरूर मैंडेटरी है। AI इज नाउ द फर्स्ट गेट कीपर। अगेन क्यों लिखा है ये, क्योंकि AI ही आपका रिज्यूमे जो होगा शॉर्टलिस्ट करने वाला। तो AI आपका क्या चीज सर्च करता है, कीवर्ड स्किल मैचिंग। अगेन AI स्कैन योर रिज्यूमे लिंक्डइन फॉर स्पेसिफिक स्किल कीवर्ड्स, नो मैच नो ह्यूमन एवर सीज योर प्रोफाइल। प्रेडिक्टिव स्कोर एल्गोरिथम्स रैंक कैंडिडेट 0 to 100 बेस्ड ऑन स्किल फिट, लर्निंग हिस्ट्री एंड पोर्टफोलियो सिग्नल्स। AI skill gap detection, AI compares job requirement to your skill profile and flags exact gaps, no more guessing what you are missing। Bias reduction, skill based AI screening remove college brand bias, a self taught developers in tier 3 city can outrank an IIT graduation। ये सच्चाई है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। तो अभी आपके पास क्या होना चाहिए, अगर आप मेरे से पूछोगे कि आपको क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले ऑडिट योर स्किल्स राइट नाउ, लिस्ट योर टॉप 10 स्किल्स ऑनेस्टली, क्रॉस चेक अगेंस्ट लिंक्डइन जॉब डिस्क्रिप्शन इन योर टारगेट रोल। अगर आपने बीटेक किया, एग्जांपल के तौर पे BCA किया, तो आपने पढ़ने के बाद आपको एग्जैक्टली क्या आता है सबसे पहले तो ये फिगर आउट करो, और जो चीज आ रहा है उसको एक बार सर्च करो कि क्या उसकी वैकेंसीज हैं, उसकी जॉब ओपनिंग्स आ रही हैं तो फिर क्यों नहीं सेलेक्ट हो रहे, ऐसे सोचो पहले। अब नहीं हो रही तो उसके साथ क्या एक्स्ट्रा स्किल्स रिक्वायर्ड है ये भी समझो। जब एक्स्ट्रा स्किल्स रिक्वायर्ड दिख जा रहा है कि हाँ इसके साथ ये भी मांग रहे, तो उस चीज की प्रिपरेशन करो, वो स्किल डेवलप करो अंदर, ठीक है। दूसरा, पिक 1 to 2 हाई वैल्यू सर्टिफिकेशन, गूगल करियर सर्च सर्टिफिकेशन, AWS क्लाउड प्रैक्टिशनर, माइक्रोसॉफ्ट AZ 900 और मेटास डेटा एनालिस्ट सर्टिफिकेट। इस तरीके के कुछ 102 हाई वैल्यू सर्टिफिकेट जरूर ले लो। बिल्ड अ पब्लिक पोर्टफोलियो, गिटहब फॉर कोड, बिनहैंस फॉर डिजाइन, नोशन फॉर स्ट्रेटेजी। 3 to 5 रियल प्रोजेक्ट्स पे काम करो, डू रियल प्रोजेक्ट नॉट जस्ट कोर्सेज। फ्रीलांस ऑन फाइवर, अपवर्क। अगेन पढ़ने के बाद उसको प्रैक्टिस पे भी ले आओ तो वो चीजें मिल जाएगी आपको कि रियल प्रोजेक्ट्स पे काम करने को मिल जाएगा। लर्न AI टूल्स डीपली, अगेन चैट GPT, को पायलट, जेमिनी, मिड जर्नी, ये सब तो बेसिक अब आना ही चाहिए। AI टूल्स का इस्तेमाल करना तो आना ही चाहिए, बेसिक एक्सपेक्टेशंस है। लर्निंग पब्लिक ऑन लिंक्डइन, यूट्यूब, शेयर योर लर्निंग जर्नी, रिक्रूटर्स नाउ डिस्कवर टैलेंट विया कंटेंट नॉट जस्ट जॉब बोर्ड। कई बार आपने देखा होगा कि भाई लोग अपनी वीडियो बनाते हैं कि भाई मैंने मेरी ये जर्नी रही, तो क्यों बनाते, कभी ये सोचो। तो भाई HR को इससे भरोसा होता है कि हाँ भाई इसकी जर्नी ये बता रहा है कि इसने ये इस स्टेप पे इस दिन, ये महीने में, उसके बाद इस तरीके के स्टेप्स को फॉलो किया है, तो इसने काम किया, वो एक जेन्युइननेस शो करता है। ट्रीट लर्निंग लाइक अ मंथली सब्सक्रिप्शन। अगेन दिन में ब्लॉक 5 hours वीक फॉर स्किल बिल्डिंग, मार्केट चेंजेस एवरी 6 month। इसका मतलब क्या है कि हफ्ते में 5 घंटा अपने नए स्किल्स को सीखने में लगाओ, क्योंकि हर 6 महीने में मार्केट चेंज हो जा रहा है। तो मिथ के साथ मत चलो, ट्रुथ को एक्सेप्ट करो। मिथ जैसे कि चल रहा है कि भाई यू नीड अ डिग्री टू गेट इनटू एन MNC, मिथ है। ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस आर नॉट वैलिड, ये भी मिथ है। ओनली IIT IIM ग्रेजुएट्स गेट द टॉप MNC जॉब, ये भी मिथ है। AI विल टेक ऑल जॉब्स एनीवे, व्हाई बॉदर, तो ये भी मिथ है। तो इस तरीके से नहीं चलना है आपको, ठीक है।
क्यों? क्योंकि एआई क्रिएट्स मोर जॉब देन इट डिस्ट्रॉयज, बट दे रिक्वायर डिफरेंट स्किल्स। ये चीज समझ गए तो आपकी जॉब लग जाएगी। सिंपल समझो, एआई फ्लुएंसी इज द न्यू स्कूल। जैसे एक समय पे आके जब कंप्यूटर की एंट्री हुई थी तो लोगों ने कंप्यूटर सीखा तो जॉब्स मिलनी शुरू हो गई, जबकि कंप्यूटर भी जब आया था तो लोग यही कहते थे कि भाई ये जॉब खा जाएगा। तो ऐसा हुआ नहीं, जबकि क्रिएट हुआ। तो आपको वो चीज सीखनी होगी, तो एआई आप वैसे सीखो तो आपकी जॉब्स मिलेंगी, आपको लगेंगी, क्योंकि स्किल्स भी वही रिक्वायर्ड होने वाली हैं आगे जाके। तो सिंपल सी एक ही सवाल है भाई, डू आई हैव अ डिग्री? द क्वेश्चन इज नाउ कैन यू प्रूव व्हाट यू कैन डू? सिंपल एक ही सवाल खुद से बस पूछ लोगे कि क्या जो तुम कह रहे हो वो तुम प्रूव कर पाओगे? अगर तुमने कहा कि भाई मैंने बीटेक किया है, बीसीए किया है, एमसीए एमबीए करके रखा है और मैंने इतना कुछ पढ़ा है, आपने पढ़ा जरूर है क्या, लेकिन आप उसको प्रैक्टिकली प्रूव कर पाओगे? अगर ये सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों स्किल्स नेसेसरी है। तो अपने आप से सवाल जरूर पूछो। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये एक मिथ बस्टर्स है। कैसे आपको इंप्रूव करना है ये चीज जानना बहुत जरूरी है। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा के रखो, क्योंकि यहाँ पे जेन्युइन जॉब अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे। और हाँ, व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़ जाओ हमारे, क्योंकि वहाँ पे रेगुलरली मैं जितनी भी ओपनिंग्स आती हैं उसकी ऑफिशियल लिंक शेयर करता हूँ, चाहे वो टेक की हो, चाहे नॉन टेक, चाहे वर्क फ्रॉम होम। तो व्हाट्सएप लिंक से जुड़ना मत भूलना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक ख्याल रखो।